जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम कंवल फारूक है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। तो इस्लामाबाद में बहुत कम ड्रामास बनते हैं, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो एक मुझे कॉल आई कि जी एक यहाँ पे वो क्राइम सीरीज़ है, उसमें आपको एक रोल मिलेगा, आप करेंगी? मैंने कहा हाँ हाँ, वो तो ज़रूर करूँगी। तो जब मैं गई, मैंने किया, तो जो वहाँ पे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा आपने ये आप पहले आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा रियली, लग तो नहीं रहा कि फ़र्स्ट टाइम है। सब मुझे कह रहे नहीं नहीं झूठ है। मैंने कहा नहीं, मेरा सच में फ़र्स्ट टाइम था। सोशल मीडिया पे तो चलता रहता है, लेकिन कैमरा पे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। और मुझे वो लाइट कैमरास वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आते थे कि कहाँ से कैमरा आ रहा है, कहाँ से लाइट आ रहा है, मेकअप क्या करना है, क्योंकि मेरा वाकई फ़र्स्ट टाइम था। वो हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, आ भी गया, तो बड़ा अच्छा था सब कुछ। एक दफ़ा मुझे दोबारा एक रोल मिला, और उसमें मैं अपने आप को इसलिए मिसफिट समझती थी कि उसमें बहुत लाउड होना था, और मेरी जितनी आवाज़ है, जितनी है, मैं उतना लाउड हो नहीं सक रही थी। तो तो आई मीन टू से कि मैं वहाँ मिसफिट थी, लेकिन मैंने फिर भी स्क्रिप्ट याद की, पूरा दिन वेट किया अपने रोल का, सब कुछ करने के बाद एंड में मैंने कहा नेक्स्ट डे कल भी आना पड़ेगा। तो अगले दिन उन्होंने कहा नहीं, आप रहने दें। तो वो मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई कि उसके बाद मुझे 10 दफ़ा 10 जगह से कॉल्स आई, और मैंने उस एक डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मैंने कहीं भी काम नहीं किया। वो मुझे इतनी दिल पे लगी वो बात कि यार मैं मिसफिट हुई थी, मेरे से हुआ नहीं ये और वो। तो फिर मैंने अपना जो सारा मेरा सोशल सर्कल है और जो सोशल मीडिया है, उसी को कंटिन्यू किया। तो कभी कैमरे के आगे आई नहीं। जब इस घर में मैं आई तो मुझे लगा यही कैमरे हैं, एक ये है, कोई ये 4-5 कैमरे हैं। तो मेरी स्टार्टिंग में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम इसलिए हुई, सब कह रहे फुटेज ले रहे हैं। मैंने कहा कहाँ से लेनी है फुटेज, कहाँ से मिलेगी? तो ये कह रहे तुम क्या कर रही हो, सब कह रहे हैं तुम कैमरा के आगे। मैं कह रही हूँ कैमरा तो उधर होता है, मैं तो इधर बात कर रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ छुपूं किधर, कैमरे से अलग से मैंने किसी से बात करनी है, कहाँ पे करूँ? तो मुझे इस घर में 1 वीक तो अपने आप को छुपाने में और कैमरे से दूर करने में लग गया कि सब मुझे कह रहे फुटेज ले रही हो फुटेज। अल्लाह का शुक्र है बादशाह सलामत ने कहा फुटेज ले नहीं तो आए। तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं हमेशा लाइफ टाइम कनेक्टेड रहूँगी। कोई अच्छा करे, कोई बुरा करे, कोई जो मर्जी करे, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? जहाँ भी होंगे आप लोगों के साथ मैं हमेशा रहूँगी। ग्रुप बनाऊंगी, जब खफा होंगी लेफ्ट करूंगी, ब्लॉक करूंगी, फिर वापस फिर आप लोगों ने मुझे वापस डालना, फिर मैं दोबारा से आके तो अपना वो इमोजी भेजूंगी पीपिंग वाला। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स मिले उनको हाँ कर देना। अब अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसके बाद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और मेरे टाइप के आए तो मैं बड़ा खाना खराब है। हमारे घर वाले तो कहते हैं कि जाओ जाके एक्टिंग करो, लेकिन फिर एक्टिंग के लिए न्यू फेस भी चाहिए ना, तो हमारा तरह तरह का फेस है। कोई हमें अरबिक बोलते है, कोई हमें पठान बोलते है, तो कोई हमें सिंधी बलोच हमें कवला भी बोलता है। थैंक यू। चलो इस सैफ की कहानी। चलो जी, छोटी सी ज़बान। प्यार की ज़बान है। अच्छा, तो मेरा सीन कुछ यूँ था कि बचपन से मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, क्योंकि मेरे चाचू जो थे, जो सब में छोटे थे अपने भाइयों में, तो वो पाकिस्तान से अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले। तो उनको देखा देखी घर में था कि यार एक होता है, एक स्टार को देखते हैं या किसी को टीवी पे देखते हैं, तो था क्रिकेट। तो क्रिकेट का मैं जहाँ भी कोई मैच हो रहे होते थे तो मैं उनसे कह के कि मुझे, जैसे बॉल पिकर होते हैं बाउंड्री के बाहर बैठे रहते हैं, तो सख्त गर्मी में कैप पहन के मैं बस बैठा रहता था, देखता था कि मैच हो रहा है और आए। तो काफ़ी स्टार्ट में इस तरह किया, और उसमें ऐसा भी होता था कि अक्सर आप जब बॉल कोई टीम में होते हैं तो आपका एक लंच टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, सुबह से रात तक, शाम तक वो मैच चल रहा होता है। तो दोपहर में अक्सर ऐसा होता था कि जब सब आ जाते हैं तो लंच बॉक्सेस आते हैं। तो बाद ऐसे लोग भी होते थे, वो कहते थे नहीं आप, क्योंकि आपने सिफारिश है आपकी, आप थे नहीं उसमें, तो आप, जबकि होते थे लंच बॉक्सेस वो भी नहीं देते थे। अब फिर जेब में पैसे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो कहते थे, बस फिर मैं उसी तरह ही गुजार के तो बस वो दिन और शाम में आ जाता था। फिर ख़ुद भी क्रिकेट खेली, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली।
बट बीच में ये हुआ कि मेरे फादर की सडन वो शहीद हो गए बम ब्लास्ट में। तो ये था कि यार अब पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम है। जो उसे कहता है पार्ट टाइम आप कर लो, तो मैं उसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो आप फुल टाइम उसे दोगे, बहुत कोई एक ऐसा बंदा होता है जो साथ ये भी कर रहा हो और वो भी कर रहा हो, तो जो ऐसे आ जाए। तो फिर बस क्रिकेट को वहाँ मैंने खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना है, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना है, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। तो स्टडीज़ की पढ़ा, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो शौक़ था मुझे बचपन से ही, सुनता गुनगुनाना वो था। तो म्यूज़िक सोसाइटी में गया, वहाँ पे ऑडिशंस जो हो रहे थे, ऑडिशंस दिए। पहले ही जैसे आज कॉलेज शुरू हुए तो 8-10 दिन बाद वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो वहाँ गया, वहाँ पे सब अच्छे थे। ऑब्वियस बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था, तो ना तो मेरा कोई टेम्पो था उसमें, ना कोई स्केल पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैं वो उसमें रिजेक्ट होके, उनकी फिर एक कैबिनेट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और काम करने वाले जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैं उसमें आ गया। तो उसमें ये होता था, मैं बैठ के सिर्फ देखता था सबको कि कौन गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। तो बस देखा देखी मुझे वहाँ समझ आई, अच्छा ये टेम्पो है, ये स्केल में इस तरह गाते हैं गिटार की, ये क्योंकि किसी से सीखा नहीं था। तो वही मैं जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स वगैरह पकड़ के अपने जो कॉर्ड्स वगैरह बजाने होते थे, तो वो ऐसे सीखे। और घर में आके एक गिटार था जो बड़ा पुराना कज़न का पड़ा हुआ था, उसे मैंने कहा मैं ठीक कराता हूँ, इसमें मैं सीखूंगा। तो उस पर हल्का पुल्का सीख के 3-4 कॉर्ड से आतिफ असलम के गाने गा गा के बेसुरे गा के वो आखिर वो बेसुरों में सुर आ गया थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी के मैं जब, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब मैं तीसरे साल में हुआ, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तो उसी म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि और कोई था नहीं उस लेवल का, क्योंकि हम तो दिन रात फिर हम घर आके यही करते थे। क्लास बाद में थी, म्यूज़िक सोसाइटी पहले हो गया था, वो क्रेज़ ऐसा चढ़ गया था। वहाँ इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई, म्यूज़िक साथ साथ अब कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए। क्योंकि कॉलेज में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो लड़के देख रहे होते हैं उनका सर्कल होता है, और फिर बुलाते हैं कि एक बैंड है इस कॉलेज का। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस की, और काफ़ी ऐसी भी की कि मसलन किसी ने बुलाया कि यार फॉर एग्जांपल फरहान सईद आ रहा है या ये बैंड आ रहा है, आप उसका शो ओपन करेंगे, आप आएंगे। अब मैं वहाँ जाऊँ, उनकी जैमिंग चल रही है, तो कहते हैं बस लेट हो गया, आप लोग जाएँ। हमारा पोस्टर लग के बस फिर हमें कहते थे आप जाएँ। अब हमारे भले 10-15 दोस्त कोई आया, अब हम मुझसे जान छुपाएं कि वो तो बैठे हुए हैं, अब हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्टली में ये होता था, घर वाले कहते थे कि यार हमें ले जाओ स्टार्ट में ना, कि हम भी देखना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ले जाता ही नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं, वो स्टार्ट में ही मुझे कहे तुम ना हो, और मैंने सामने बिठाया हो, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो ऐसे करते करते म्यूज़िक बस चलता रहा। फिर खुद ही अपने कॉन्सर्ट्स भी किए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा। इसी की देखा देखी कुछ अच्छे ब्रांड से उन्होंने अप्रोच किया कि यार आप हमारे लिए TVCs के लिए कोई प्लेबैक सिंगिंग करें। वो मैंने की। एक ने पहली बार जब मुझे अप्रोच किया कि यार आप एक पूरा गाना बनाना है, एक पूरा इवेंट हो रहा है उस फुटबॉल का, और बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, तो आप इसका पूरा एंथम गाएं, और वो एंथम हम आपको देंगे, आपने खुद कंपोज भी करना है और गाना भी और रिकॉर्ड भी करना है। तो मैंने उसे जो बजट दिया, तो उसने उसका मुझे, खैर बीच की बातें तो नहीं बताता, मिसाल के तौर पे मैंने उसे 10 रुपए बोले तो उसने मुझे 100 रुपए दिए। मतलब मैंने उसे जो बोला तो मैं समझा मैं क्या कर रहा हूँ। या तो मुझे अपनी कुछ पता नहीं है, और या मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसने फिर दोबारा वो हुआ दूसरे साल, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और उसका भी डबल दिया। माशाल्लाह। तो मैं गेम फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि यार यहाँ पे कुछ लेट में समझता मैं लेट समझा, लेकिन मैं समझा। साथ साथ अपना जॉब और वो अलग अलग जॉब्स की, इससे पहले भी मतलब एज ए राइडर कहीं वो फ़ोन्स आते थे, और केबल्स भी नहीं आते कि ये फ़ोन्स लो, टैबलेट लो। और मैडी को मैंने बताया, एक दिन वो ले गया सख्त गर्मी रमज़ान में, और इलाका गैर मतलब जहाँ पे, हाँ वहाँ उस वक्त ना वो होते थे मैप्स, गूगल, फ़ोन अच्छा था नहीं क्या गूगल मैप्स होता,
वहाँ जाके बाहर जब देखा मैंने कहा हाथ में लेके सब खड़े हुए अंदर फ़ोन चलेगी, अब मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ कि फ़ोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। फ़ोन 1 घंटे बाद आया, कहता है हमें चाहिए नहीं। अब फ़ोन डब्बा खुला, पैक खुला। वहाँ 3-4 दिन मैंने किया, मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होता। खैर एक जानने वाला मुझे मिला, उसने कहा भाई आपको पता है घोड़े को क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि उसमें कितनी ताकत थी और वो किसी का टांगा बना हुआ है, किसी का घुड़सवार का घोड़ा बना हुआ है। वो कहते हैं आप उस रेस के घोड़े हो, आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बात सही है, मैं कर के आ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड वही घर में बड़ा था तो जॉब तो करनी थी, क्योंकि म्यूज़िक क्या देता है, एक प्रोजेक्ट कर लिया तो अगला कब मिलेगा किसी को पता नहीं। तो साथ साथ मैंने जॉब भी की, जैसे सॉफ्टवेयर की अपनी किसी फर्म में, साथ साथ वो अभी तक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी होता है वेबसाइट बनाना, ये चीज़ें वो चल रही हैं। तो खैर जहाँ म्यूज़िक की बात आई, बीच में ऐसे भी प्रोजेक्ट हुए, बड़े नाम है पाकिस्तान के, मैंने उनके लिए इतना बड़ा TVC किया। उन्होंने कहा आप ये बस करके भेजें और आपको पेमेंट इतने दिन में हो जाएगी। उसके बाद मैंने कोई 40 मैसेजेस भी किए होंगे, कोई रिप्लाई नहीं। इंडस्ट्री अभी आएगा। और उसमें ऐसे ऐसे एक्टर जो आजकल नामवर हैं, वो पश्तो का था एक्टर, वहाँ के थे, ऐसी चीज़ें भी। बट अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा में फिर जब हुआ, माशाल्लाह। मैंने एक ऐसी ही वीडियो बनाई और स्टोरी पे दे दी अपने कि यार इस बार पिशावर से भी कोई होना चाहिए। और मैं ऑडिशन का कुछ उस वक्त था भी नहीं, सिर्फ एक आया था तमाशा आ रहा है। वो किसी एक फ़ैन ने कहीं अपने उस पे लगा के और बादशाह सलामत तो इन सब को टैग की हुई थी। वो किसी एक फ़ैन को बादशाह सलामत का रिप्लाई आया कि इसे कहो कि पूरी अपनी वीडियो बनाए, अपनी एज और ये करके भेजे। अब वो फ़ैन मुझे पहली बार मैसेज करे और मैं उसे कहूँ कि यार ये मजाक कर रहा है, मैंने कहा जाने दो इसे। जाने दो। फिर मैंने सोचा शायद क्या पता वीडियो तो मैंने बचा। अब बादशाह सलामत को मैं अपना ऑडिशन भेज रहा हूँ, बादशाह सलामत एक्सेप्ट ना करें मेरी रिक्वेस्ट। मैं कहूँ ये अब मैंने वापस उस बंदे को भेजा कि यार ये, अब वहाँ से मैसेज आया इसकी आवाज़ नहीं है। फिर दोबारा वीडियो बनाई, फिर उसकी आवाज़ की, तो फिर मुझे कॉल आई। मैं सोया हुआ था, कॉल आई मुझे, ओए मैंने कहा वाकई ये तो सच चल रहा है सब कुछ। ये ख्वाब नहीं है, तो सब कुछ सच चल रहा है। तो हकीकत में मैं आया, फिर उन्होंने कहा अपनी ऑडिशन दोबारा सही से भेजें। वो मैंने भेजी, आपका इंटरव्यू होगा 2 हफ्ते बाद। मैं किसी को नहीं बता रहा था, घर में मैंने 1-2 को बताया, उन्होंने भी कहा ये होगा तो इसका नहीं, बस चलो, क्योंकि सब देखते हैं कह रहे तो बस अच्छी बात है। ये घर वाले पहले बोलते हाँ सब देखते हाँ, घर में देखते हैं। मेरी अम्मी तो डाई आर्ट फैन, मतलब वो एक बार नहीं बार बार उन्होंने देखा हुआ हैं। था। अम्मा का यही सीन है। हाँ मैं जब फैमिली वो फ्रेंड्स में बताया उनका हम देखते हैं, मैंने कहा अच्छा कह रहे हैं यार तुम्हारे लिए खैर हम मैंने- स्क्रीन लगाया करेंगे। बताया कि जिस दिन वो था मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे आइडिया हो गया कि शायद मेरा हो जाए, वो एक समझ आ जाती है। ऐसा ही है। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपना काम शाम ये हो। तो जब फाइनल कॉल आई, वो घर में बताया, सब बहुत खुश थे। माशाल्लाह। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेशावर में, और फिर मैं पेशावर में जिस जगह से हूँ वो भी एक छोटा सा इलाका है, और अब वो बहुत बड़ा हो चुका होगा माशाल्लाह से वो इलाका। इंशाल्लाह वो तो जब जाएंगे, वो जो अक्सर मजाक उड़ाती है माहम, तो वही बात है कि किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ। गाओ गाओ, आज अच्छे लग रहे हो, गाओ। आज होना चाहिए। यस यस यस। तो किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की खुशी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे मेरे होगी इन सब की ख्वाहिश पूरी, ये ज़रा बाहर जाकर तो देखें मैं सितारा बन गया हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस। आज मुझे मजा आया।